Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will testing our smart contract. तो हमने प्रीवियस वीडियो में अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया था, कंपाइल किया था VS कोड में हार्ड हैट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का यूज करके। अब हमें इस जो हेलो वर्ल्ड का हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिक बनाया है, इसको हमें टेस्ट करना है। तो आप अपने जो रूट है यार, आपको क्या करना है कि अपने रूट डायरेक्टरी में जाकर टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट करना है और जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जैसे कि hello world डॉट सोल, यहाँ पर आपको लिखना है hello world डॉट js, यानी कि आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करके अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करोगे। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी पड़ेगी जिससे कि हमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन मिलेगा। Writing automated tests when building a smart contract is of crucial importance as your users' money is what's at stake. तो यहाँ पर कभी भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो हमने लॉजिक लिखा है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें चेक करना होता है। तब जाकर हम उसको एक तरीके से कहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक तरीके से रियल अमाउंट यानी मनी, जो यूजर्स का मनी है वो स्टैक हो हुआ रहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो कोई भी आप कोड लिखते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हो तो उसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तरीके से क्रूशियल पार्ट होता है। अब टेस्टिंग भी कई तरीके की होती है, आप मैनुअल टेस्ट कर रहे हो या आप किसी टूल्स का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो टेस्टिंग के भी बहुत तरीके हैं, हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे टेस्ट करेंगे वो चेक करेंगे। टू टेस्ट आवर कॉन्ट्रैक्ट वी आर गोइंग टू यूज हार्ड हैट नेटवर्क और a local ethereum network designed for development and it comes built in with hard hat। मतलब जब हम हार्ड हैट इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बिल्ट इन रहता है हमारा हार्ड हैट नेटवर्क एंड इट्स यूज एज द डिफॉल्ट नेटवर्क। आपको इसके लिए कुछ भी सेटअप नहीं करना है, यू डोंट नीड टू सेटअप एनीथिंग टू यूज इट। एंड जैसे आप यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है टोकन डॉट सॉल्व के लिए एक टेस्ट केस, मतलब टेस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है कि आप अपना जो रूट डायरेक्टरी है उसमें जाकर एक टेस्ट फोल्डर बनाए जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, और वहां पर जाकर अपना टोकन डॉट जेएस बनाए, क्योंकि टोकन डॉट सॉल्व नाम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट था। टोकन डॉट जेएस में आप अपना टेस्टिंग लिख सकते हो। तो हमने अपना हेलो वर्ल्ड डॉट सॉल्व में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है और हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस में हम अपना टेस्टिंग का कोड लिखेंगे। अब इसमें बहुत सारी लाइन लिखी गई है जिसको हमें एक एक करके समझना होगा स्टेप वाइज, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट तो पढ़ा है बट लाइक सॉलिडिटी लैंग्वेज पढ़कर मैंने सिर्फ रिमिक्स आईडी पर सीखा था कि कैसे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, कंपाइल करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। बट जब मैंने हार्ड हैट पढ़ा तो मुझे थोड़ा बहुत डिफिकल्टी मतलब फेस करना पड़ा कि कैसे आपको कैसे टेस्टिंग लिखनी है, क्योंकि आप दूसरी लैंग्वेज का यूज करके टेस्टिंग अपनी लिखते हो। तो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि जो भी यहाँ लाइन लिखी है ये क्या है। तो अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आता है तो भी आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं अपने कोड में जो लिखूंगी वो समझाऊंगी, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर पहली लाइन लिखी गई है एक्सपेक्ट, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रिक्वायर में चाय नाम का एक लाइब्रेरी है जिसको रिक्वायर किया गया है। चाय नाम का लाइब्रेरी है जिसको रिक्वायर किया गया है, क्योंकि हमें इसके कई सारे फंक्शंस को मेथड्स को यूज करना होगा। तो वैसे तो हमें इसमें बहुत सारे फंक्शन और मेथड्स को यूज नहीं करना है, अभी फिलहाल के लिए टेस्टिंग में हमें सिर्फ एक्सपेक्ट फंक्शन का यूज करना है। अब ये एक्सपेक्ट फंक्शन क्या है, इसको हम चाइल्ड लाइब्रेरी से क्यों मतलब ले रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, तो वो हम बताते हैं। जैसे कि जब आप कोई टेस्टिंग करते हो तो आप चाहते हो ना कि मेरा ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो, हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है और एक एक्चुअल रिजल्ट होता है। तो आप उन दोनों को मैच करना होगा। तो उस केस में आप इस एक्सपेक्ट फंक्शन का यूज करते हो कि भाई मेरा ये तो स्ट्रिंग ये आना चाहिए था, हेलो वर्ल्ड आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था हमारा, बट एक्चुअल में हेलो हेलो आया है, तो ये मैच
तो ये एक्सपेक्ट फंक्शन हमें समझ में आ गया है कि जब एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को मैच करना तो उस केस में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्क्राइब क्या है? डिस्क्राइब में एक तरीके से आप मल्टीपल टेस्ट केस को लिख सकते हो, ठीक है। आप डिस्क्राइब को यूज करते हो डिस्क्राइब फंक्शन का, जिसमें आप एक तरीके से डिस्क्राइब क्रिएट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टेस्ट केस, यानी कि आपको ये दिख रहा होगा कि एक ये डिस्क्राइब फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर एक टेस्ट केस लिखा गया है आईटी में। अब यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट केस भी आप लिख सकते हो, फिर एक और टेस्ट केस भी लिख सकते हो, तो मल्टीपल टेस्ट केस का ग्रुप होता है जो कि आप डिफाइन करते हो डिस्क्राइब फंक्शन में। अब हम बात करते हैं ये आईटी क्या है। ये आपको पूरा आईटी फंक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस आईटी फंक्शन का क्या यूज है? आईटी फंक्शन डिफाइन करता है एक सिंगल टेस्ट केस, यानी कि आईटी फंक्शन क्रिएट करो, उसमें एक सिंगल सा टेस्ट केस डिफाइन कर दो, ठीक। अब यहाँ पर हम जब आईटी फंक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से टेक्स्ट लिखना होता है कुछ, कि आप क्या चीज करने वाले हो, क्या चीज परफॉर्म कर रहे हो। और यहाँ पर लिखा है डिप्लॉयमेंट शुड असाइन टू द टोटल सप्लाई ऑफ टोकन टू द ओनर। इसका मतलब ये है कि जो टोटल सप्लाई है टोकन्स का, वो किसको असाइन होना चाहिए। अभी हमने बात की थी कि वो ओनर को असाइन होना चाहिए। तो बस यही है, यही हम टेस्ट केस कर रहे हैं। और यहाँ पर असिंक फंक्शन यूज हुआ है, जब असिंक यूज होता है तो अवेट भी यूज होगा। अब यहाँ पर पहली लाइन क्या है कि डी स्ट्रक्चरिंग परफॉर्म हुई है। डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब ही हो गया कि आपके पास एक एरे है, एरे में वैल्यूज है, आप चाहते हो कि उसमें से एक वैल्यूज एक वेरिएबल में सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ethers डॉट गेट साइनर से आपको एक एड्रेस मिलता है, एक एड्रेस आपको जनरेट करके देता है लोकल नेटवर्क के लिए, एक अकाउंट देता है, टेस्ट अकाउंट देता है गेट साइनर। तो ओनर में एक हमारे पास एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जो भी एड्रेस आएगा वो हम बाद में बात करते हैं क्या एड्रेस आएगा, इसको हम जब टोकन क्रिएट करेंगे ना तब देखेंगे। और बस मैं एक एक लाइन समझा रही हूँ। फिर क्या किया है कि इसने एक वेरिएबल बनाया है हार्ड हैट टोकन। अब हमने एक एड्रेस ओनर में सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो टोकन डॉट सॉल्व बनाया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसका इंस्टेंट क्रिएट करेंगे। तो भाई हर एक चीज को क्रिएट करने में एक टाइम लगता है, इंस्टेंस क्रिएट करने में टाइम लग रहा है, तो उसको हम लोग अवेट कर देंगे। अवेट करने का मतलब होता है कि जब तक ये टोकन का इंस्टेंस क्रिएट ना हो जाए तब तक हम आगे ना बढ़े कोड में। तो कोड में हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारा इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट यानी कि टोकन डॉट सॉल्व हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब इसका इंस्टेंस क्रिएट हो गया है हार्ड हैट टोकन में। ये हमने कर लिया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब एक तरीके से टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास हार्ड हैट टोकन आ गया और हमको जानना है कि ये जो ओनर है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो उसका ओनर से हम लोग एड्रेस फेच करके बैलेंस चेक करेंगे। हमें पता है बैलेंस ऑफ मेथड में अगर कोई एड्रेस डालते हैं तो उससे क्या पता चल जाता है हमें, उसका बैलेंस कितना है, कितना अमाउंट है उसमें। तो हार्ड हैट टोकन डॉट बैलेंस ऑफ ओनर डॉट एड्रेस। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ओनर का टोटल सप्लाई कितनी है वो पता चल जाएगी, तो ओनर बैलेंस में चला जाएगा। अब हम एक्सपेक्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं जिसको भी हम अवेट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हार्ड हैट टोकन जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था उसमें हमने टोटल सप्लाई नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया था। तो जब हम चाहते हैं कि टोटल सप्लाई फंक्शन को कॉल करें तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने वैल्यू फिक्स है टोटल सप्लाई की, मान लेते हैं 500 है या 5000 है, तो हार्ड हैट टोकन डॉट टोटल सप्लाई से हमें 5000 मिल जाएगा। और फिर हम जो ओनर के एड्रेस पे जो बैलेंस चेक कर रहे हैं उसमें भी 5000 या 5 जो भी हम लोग ले रहे हैं टोटल सप्लाई में वैल्यू, वो 5000 आ जाएगा। तो एक्सपेक्ट फंक्शन इन दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं वो चेक करता है। और वो जब चेक कर लेगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो चुका है। तो हम जैसे ही npx हार्ड हैट टेस्ट रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके का मैसेज कि टोकन जो कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली, एक तरीके से ये जो आपने मैसेज दिया है डिप्लॉयमेंट शुड असाइन द टोटल सप्लाई ऑफ टोकन टू द ओनर, तो ये हमारे पास टेस्ट केस एक तरीके से सक्सेस हो जाएगा और ये मैसेज आ जाएगा हमारे पास। अगर कोई एरर आएगा तो वो भी हमारा दिखेगा। तो ये तो बहुत लाइक लॉन्ग हो चुका है, इसको हम लोग देखते हैं। हमने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है उसके लिए हमको क्या करना है, अपना
कोड लिखना है जावा स्क्रिप्ट में। तो मैंने बताया है कि आपको रिक्वायर करना पड़ेगा चाय, चाय नाम की लाइब्रेरी है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसका एक फंक्शन होता है एक्सपेक्ट, उसको हमको रिक्वायर करना है, मतलब उसको हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। रिक्वायर तो हम लाइब्रेरी करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेक्ट। अब एक्सपेक्ट नाम का फंक्शन हमने रिक्वायर कर लिया है। अब हम चलते हैं लाइक ईथर्स को भी हमें क्या करना होगा, रिक्वायर करना होगा। यहाँ पर मैं ईथर्स के बारे में बताना भूल गई। ईथर्स क्या है? In our test, we are going to use ethers.js to interact with Ethereum contract. अब आपको टेस्ट करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट, आपको अपने इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए आप ethers.js का यूज करोगे। अब ethers.js क्या है वो सब हम बाद में बात करेंगे। एक तरीके से लाइब्रेरी ही है जावा स्क्रिप्ट की, और इसका यूज करके हम अपने जब टेस्टिंग कोड लिखते हैं तो हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने ईथर्स को हार्ड हैट से रिक्वायर करके। हार्ड हैट में ऑलरेडी हमारा ईथर्स रहता है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब फंक्शन का यूज किया, क्योंकि डिस्क्राइब फंक्शन के अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड टेस्ट केस होते हैं। अब आप किसको डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी किसकी टेस्टिंग कर रहे हो, हेलो वर्ल्ड की, तो लिख दो हेलो वर्ल्ड, एक मैसेज दे दिया आपने। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, और इस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद आप लिखोगे आईटी, यानी कि फर्स्ट टेस्ट केस आप लिखने जा रहे हो। जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पर एक मैसेज लिख दो, शुड रिटर्न मैस शुड रिटर्न इनिशियल नेम एंड एज। बस सिंपल सा आप एक मैसेज लिख दिए, असिंक फंक्शन बनाए। असिंक फंक्शन बनाने के बाद आपने एक असिंक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो हेलो वर्ल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका इंस्टेंस आपको इस वेरिएबल में लेना होगा। तो उसके लिए मैंने बताया असिंक फंक्शन है, तो अवेट करेंगे यूज, और ईथर्स का यूज करेंगे क्योंकि हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करना है। अब ये गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या है, तो मैंने बताया गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री की हेल्प से आप क्या करते हो, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लोड करते हो हार्ड हैट पर फॉर टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट पर्पज। जब आपको टेस्टिंग या डिप्लॉयमेंट पर्पज के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करना है तो आप ईथर्स का यूज करोगे, और ईथर्स के गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री का यूज करोगे, जिससे कि हेलो वर्ल्ड डॉट सोल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाए और इस हेलो वर्ल्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाए। बस हमने एक सिंपल सा काम परफॉर्म किया है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे कि एक हेलो वर्ल्ड बनाएंगे, और इसको हम लोग स्मॉल रखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों वेरिएबल में बहुत चेंजेस है, मतलब बहुत डिफरेंट है। इसको भी हम लोग कर लेंगे अवेट। अब हम अपना जो इंस्टेंस हमारा हेलो वर्ल्ड में आ चुका है उसको करेंगे डिप्लॉय। अब हमने इसको कर दिया है डिप्लॉय। जैसे ही हमारा ये डिप्लॉय हो जाएगा हम इसका वेट करेंगे पूरी तरीके से डिप्लॉय होने का। यानी हम चाहते हैं कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड पूरी तरीके से डिप्लॉय हो जाए। अब जब ये पूरी तरीके से डिप्लॉय हो जाएगा तो हम एक्सपेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, और इसमें भी हमें अवेट करना है हेलो वर्ल्ड डॉट नेम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब नेम फंक्शन का यूज करने के बाद आपको यूज करना है टू डॉट इक्वल, एंड आपने क्या नाम दिया था वहां पे, एक बार हम जाते हैं हेलो डॉट सोल पे, और यहाँ पे आपने नाम दिया है हेलो वर्ल्ड। तो इसको हम लोग करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर हम लोग करते हैं पेस्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने स्मार्ट कॉन्टैक्ट में नेम फंक्शन है इसको कॉल करने पे जो वैल्यू आए
वो इक्वल होनी चाहिए इसके। तो अगर ये इक्वल है तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। सेकंड हम चेक करेंगे एज, कि हमने जो वहां पे एज दिया था ना 25, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एज जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में दिया है वो उसको कॉल करने पर वो क्या 25 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये हमारा टेस्ट केस चल जाएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो ये पूरा हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है। ऐसे ही हम मल्टीपल टेस्ट केस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में बनाएंगे। अब हमें एक कमांड रन करना है। कमांड क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपका टेस्टिंग कोड लिख जाए तो आपको npx हार्ड हैट टेस्ट लिखना होता है। तो हम चलते हैं npx हार्ड हैट टेस्ट। जैसे ही आप ये लिखोगे तो क्या एरर आना चाहिए, क्योंकि हमने तो कोड सही लिखा है, एक एक लाइन समझा है। चेक करते हैं ये क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक एरर मैसेज आ गया है, should return a initial name and age, 0 passing 1 failing, and hello world is dot deploy is not a function. Hello world deploy is not a function। क्या दिक्कत आई, यहाँ पर हमें कैपिटल यूज करना था क्या? चेक करते हैं। एरर तो आया है क्योंकि हमारा ये टेस्टिंग सही से परफॉर्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ है दिक्कत। should return an initial name and age, 0 passing 1 failing, hello world should return initial name and age, hello world dot deploy is not a function। एक फंक्शन तो है ही, देखते हैं क्या दिक्कत है। const hello worlds, फाइल नेम तो हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पर हमें आर्गुमेंट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई इशू होता है तो हम चलते हैं चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, सिंपल सा, और क्या करेंगे। बहुत टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने में, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं लगेगा। हम्म, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी 20 मिनट की बन गई है, बहुत ज़्यादा समझाने के चक्कर में। यहाँ सब कुछ मैंने सही लिखा है, मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। हमने इथस डॉट गेट वो किया हेलो वर्ल्ड को, और फिर हमने डिप्लॉय को कॉल किया है। फिर डिप्लॉय को कॉल करने के बाद हमने डिप्लॉयड को कॉल किया है, फिर एक्सपेक्ट किया है कि भाई यही होना चाहिए वैल्यू जो हमने दी है। इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं हम लोग अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी भी यूज करने आना चाहिए। तो देखते हैं चैट जीपीटी चेक करके बताता है कि नहीं, क्या मिस्टेक है। फाइंड मिस्टेक। यू आर मिक्सिंग जावास्क्रिप्ट टेस्ट को, ये तो मुझे पता ही है। यही सेम कोड तो मैंने लिखा है।
सेम कोड मैंने लिखा है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम लोग चलते हैं hello world डॉट जेएस में, इसको पेस्ट करते हैं एंड इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, हो सकता है कि हमें दोबारा hello world डॉट सॉल्व को कंपाइल करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये फिर से रिटर्न करेगा तो हम इसको टर्मिनल को क्लोज करते हैं, अपने सबसे पहले hello world डॉट सॉल्व को कंपाइल करते हैं। हो सकता है क्योंकि हमारा कोड तो सेम है, सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। तो हमने इसको कंपाइल किया, देन हम टेस्ट करेंगे। नथिंग टू कंपाइल, इसका मतलब ऑलरेडी सारी चीजें कंपाइल हो रखी हैं। जब हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आ रहा है। अब इस एरर को हम लोग चैट जीपीटी को ही देंगे, जो भी एरर आ रहा है। बताओ भाई। Oh God, this error means you are calling deployed on an already deployed contract instance, but that's incorrect uses with newer version of Hardhead. You don't need to call deployed after deploy when using the latest version of Hardhead and Ethers. ओके, समझ में आ गया कि जब आप, ठीक है ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कमेंट कर देंगे। अब चेक करते हैं, डिप्लॉय हो जाए, अरे मतलब टेस्ट हो जाए। ये देखिए, हमारे पास वही जो हमने टेस्ट केस यूज किया था, शुड रिटर्न द इनिशियल नेम एंड एज। तो जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट केस को पास कर लेता है, तो जो हमने इट में मैसेज, मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट में जो मैसेज लिखा है, वो अगर आ गया और हमारे पास कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस टेस्ट केस को पास कर गया है। ऐसे ही हम मल्टीपल टेस्ट केस आगे चल के इस वीडियो में बनाएंगे, आगे आने वाली वीडियो में बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको और भी हार्ड हैट से रिलेटेड, इधर जेएस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है।